यशोदा की, नंद यशोदा की आँख का तारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। नंद यशोदा की, नंद यशोदा की आँख का तारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। ब्रज मंडल का उजियारा, ब्रज मंडल, ब्रज मंडल का उजियारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बाकी मूरत सलोनी सूरत, ये मेरा बरबस चैन चुराए। बाकी मूरत सलोनी सूरत, ये मेरा बरबस चैन चुराए। बिन देखे जियरा नहीं माने, कैसे करूं मैं हाय। ऐसा रूप का जादू डारा, ऐसा रूप का, ऐसा रूप का जादू डारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बल खाए चरण में, बाजे पायल छम छम। दिखलाए कमर बल खाए चरण में, बाजे पायल छम छम। मधुर बांसुरी में नित गाए, राधा नाम की सरगम। करे तिरछी नजर से इशारा, करे तिरछी नजर से इशारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया।
सलोना ऐसा इस त्रिभुवन में। कोई हुआ न कोई होगा सलोना ऐसा इस त्रिभुवन में। रमण करे नित राधिका के संग गहवर कुंज सदन। ऐसा प्रीतम यार हमारा, ऐसा प्रीतम यार हमारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया। प्यारे रसिया, 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 प्यारे रसिया। मेरे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे रसिया। बिहारी मेरा रंग रसिया, 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 बिहारी मेरा रंग रसिया। इसका कोड नंबर क्या है? सुनीता 540/4 540/4। हाँ 43 सबसे बड़े सहयोगी लगा दो भैया आप लगा क्यों वो इसके और इसके लगा अभी कैसे सुनो अब मेरी बात। क्या वो कह रहे हो बाद में लेनी है। हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक दो केश के भी साथ में पढ़ो बबली आप। तो आप किसी को दे देंगे क्लास लेके हो जाएंगे। घूम जाओ, थोड़ा घूम के भाई साहब थोड़ा सा बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहा आपने अभी? कोई जा रहा है हाँ वो तो मिल जाएगी, पक्का वाला मिलेगा। ये भी डालो बना दे पूरा।
पीछे है ना हमारी फोटो आनी चाहिए देख लो इधर से आ जा बेटी इससे सेंड करा दें ज्यादा अच्छी आएगी इधर 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 पीछे अरे इधर देखो फोटो भैया वीडियो में आ रही है फोटो क्या भाई साहब इधर चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे कर बुला बोलो बाके बिहारी लाल की
प्रसाद शर्मा जी के श्रीमुख से श्रीमद भागवत महापुराण का आयोजन शुक्रवार दिनांक 24 मई 2019 से 30 मई 2019 तक किया जा रहा है। कथा का समय 4:30 बजे से रात्रि सही भक्तों से प्रार्थना है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर होने के भागी आपके क्षेत्र दिल्ली की नजर ने
मेरो
श्री दुर्गा प्रसाद जी, जिनके द्वारा बड़े ही आनंद के साथ आज साया 4 से लेकर 8 बजे तक कथा का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब परिवार सहित समय 4 से 8 खोखे वाला मंदिर वहां पर पहुंचे। जिनको इस बारे में सूचना नहीं भी मिली हो तो कृपा करके आप ये सूचना सबको दें, ज्यादा से ज्यादा उस कथा के अंदर सम्मिलित हो और बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ हमारे आदरणीय माथुर जी और भी जो साथ में संगत, ये सब आपका ही कार्यक्रम है। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है तो बड़े प्रेम से आप श्रद्धा से समय 4 से लेकर 8 बजे तक कथा, 30 तारीख तक और 31 को यज्ञ और भंडारा होगा। तो सबने बड़े आनंद के साथ सम्मिलित होना है, परिवार सहित सम्मिलित होना है, अपने आस पड़ोस वालों को भी सूचना देकर समय से वहां पर पहुंचना है। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। बोलबा के बिहारी लाल की। आइए अब समय से परिक्रमा शुरू होगी तो बड़े प्रेम से आप जलपान की व्यवस्था है, थोड़ा जल जिन्होंने पीना है शरबत पीने और बड़े प्रेम से ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते हुए इस कलश यात्रा को पुण्य प्रारंभ करें। भाइयों और बहनों, 24 मई 2019 शुक्रवार पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन शुक्रवार दिनांक 24 मई 2019।
रात्रि 8 बजे तक। दोस्तों 31 मई 2019 को पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन होगा। भाइयों और बहनों 24 मई 2019 शुक्रवार
महिलाओं द्वारा गणेश शोभा यात्रा खुशीवाड़ी मंदिर से प्रारंभ होगी। सभी लोगों से प्रार्थना है। भाई साहब
अपना अपना सांवरिया में तेरी रात सांवरिया में तेरी रात तू मेरा मन साहब इसको बाद में करना पड़ेगा। जहाँ विराजे राधा राधा जहाँ विराजे राधा राधा आज तेरी सरकार आपको आगे में इससे मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारी जो ये कलश यात्रा है वो सुबह 7 बजे आरंभ होनी थी। मेरे पास पंडित जी का काले पंडित जी का फोन आया था 8:30 बजे और हम अपने काले पंडित जी अपने समय के बड़े पाबंदी रखते हैं और इस कारण जो मेरे से किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमें समय का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। हमें मंजिल पर पहुँचना है और हमें सत्संग का पूरा आनंद लेना है, तो हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वजह से इस समय के कारण जो भी मेरे से आपको कुछ गलत लगा हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप सबका मैं धन्यवाद पुनः करता हूँ कि आप लोगों ने इस गर्मी में अपना योगदान दिया। हमारे ऊपर इंद्र भगवान की बड़ी अनुकंपा हो गई कि कल काफ़ी बरसात हो गई, तो इस समय मौसम काफ़ी सुहावना रहा। टाइम मेरा क्या हो गया? 11:30 बज चुके हैं। हमारा ये प्रोग्राम था कि ये जो हमारी कल शोभा यात्रा है ये लगभग 9:30 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। कहते हैं ईश्वर की जब अनुकंपा होती है तो हमारे लिए 11:30 नहीं, अगर 12 ही बज जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ बहनों को माताओं को पानी की प्यास लगी हुई है, हमें समझ सकते हैं। हमने इंतजाम कर रखा है, जल्दी ही हमारे जो विजेंद्र भैया हैं जल्दी ही उसको करेंगे और आपका समय नहीं लूँगा। हमें शाम को 4 बजे फिर कथा आरंभ होनी है। हमारे व्यासी से प्रार्थना है आप अभी पधारें और 2 शब्द हमारे भक्तों के लिए आप जरूर रखें। जैसा कि आपको पहले भी मैं कथा में बता चुका हूँ, जो हमारे से संपर्क में पहले से हैं उनको पता होगा कि दुर्गा प्रसाद पंडित जी ये मेरे प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु तो वैसे माता होती है और माता के बाद में अगर कोई गुरु का स्थान हमने मिला तो वो ये दुर्गा पंडित जी का। इन्होंने हमें हमारे जो गुरु दीक्षा हमने जिनसे ली डुमलेश त्रिवेदी जी महाराज, जिन्होंने पहले राम कथा करी थी इससे पहले, तो उनसे मिलाने का काम हमारे पंडित जी ने किया था। इन पंडित जी की मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा है और इन पंडित जी की ये, क्योंकि ये भी कथा करते हैं और इन्होंने मुझसे कहा था कि माधव जी आप कथा करवाओ, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, केवल आप करवाने का कर दो। मैंने कहा पंडित जी आपका सहयोग यह है कि आपने मुझसे कह दिया, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी कथा करवाऊं। तो मैंने इनको बोला था कि मैं पहले गुरु जी की राम कथा करवा लूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले जब भागवत कथा करवाई थी और भागवत कथा करवाने के बाद यहाँ जब भागवत कथा हुई थी उसके बाद में वो गीता मंदिर 2 उन्होंने करी गुरु जी ने। मैं किसी कारणवश वो कथा नहीं करवा पाया। अभी मैं गुरु जी के आश्रम में चित्रकूट गया था, उसके बाद आने के बाद उनकी अनुकंपा हुई, भगवान की अनुकंपा हुई, हमने राम कथा करवाई और आप सबके सहयोग से वो राम कथा बहुत
आनंद से हुई, उसमें सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिला। अब मेरे दोनों बच्चों का इस साल बोर्ड के एग्जाम है, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ना करवा पाऊँ। वैसे भी एक कहावत है, काल करे सो आज करे सो आओ, तो इस कारण के आगे शायद मुझे मौका नहीं मिल पाए। मैंने मई का प्रोग्राम बनाया और आप सबों को सहयोग से मैं ये कथा करवाने में लायक हुआ हूँ। आप सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत लोगों ने मुझको आशीर्वाद भी दिया। कुछ लोग होते हैं जो हमारे हर कमियों को निकालते हैं। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती नादिया पर बैठ के जा रहे थे, तो लोग कुछ मिले, उन्होंने कहा कि देखो कैसे निर्दयी हैं, दोनों नादिया के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भगवान शंकर ने जब सुना तो उन्होंने कहा पार्वती से कि तुम बैठो, मैं चलता हूँ। तो पार्वती जी को बैठा दिया नादिया पे और वो खुद पैदल चलने लगे। तो कुछ लोग आगे मिले, कहते हैं देखो जोरू का गुलाम जा रहा है। सहन नहीं हुआ, पार्वती जी नीचे उतराई और शंकर जी बैठ गए। तब आगे चले, कुछ लोग कहने लगे देखो कैसा निर्दयी व्यक्ति है, अपना तो नादिया पे बैठा हुआ है और पत्नी पैदल चल रही है, तो लोग जीने नहीं देते। कुछ लोगों की आदत होती है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें अपना काम करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। ये कलयुग है, कलयुग में केवल नाम लेने से आदमी भव से पार लग जाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जितने लोग आए हैं अपने साथ औरों को भी लाएंगे। हमारे काले पंडित जी का बड़ा सहयोग रहता है, उन्होंने अभी वहाँ पे जाके हमारी संगत को भी यही और अपनी संगत से भी यही कहा कि आप लाएं, आप आए, अपने साथ 4 भक्तों को और लाएं। वो 4 और 4 को लेंगे। हमारे इस पंडाल में रस बरसेगा, पहले भी बरसा है, इस बार भी बरसेगा। हम आप सबके आभारी थे, आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा आगे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा प्रभु बाल कृष्ण जो भागवत स्वरूप में है, उनके चरण कमल में नमन करते हुए इस सिद्ध भूमि, जिस स्थान पर आज से नहीं, जब मैं छोटा सा था, जब मैं यहाँ था, जब मैं 10 वर्ष का था, जब इस मंदिर पर आया था, इस मंदिर से मुझे बहुत ही लगाव है, इस कॉलोनी से, आप सबसे, क्योंकि मैं आप सबका बहुत ही अल्प समय लूंगा, क्योंकि आप सभी ने अभी जो शोभा यात्रा में अपना श्रमदान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। पुनः 4 बजे आना ही है, जिसलिए आप सबको विश्राम भी चाहिए। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही बतलाना चाहूंगा। हमारे पूजनीय पिताजी इस मंदिर पर 50-55 वर्ष निरंतर सेवा की है।
पूजनीय पिता आदरणीय शंकर पंडित जी, कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ। मैं उन्हीं का सबसे छोटा पुत्र। आज हमारे हृदय में अपार खुशी है कि इस पावन भूमि पर होके वाले मंदिर के प्रांगण में हमें कुछ अपने भाव प्रकट करने का अवसर मिला हुआ है, जिसके लिए इस अवसर को प्राप्त कराने में हमारे आदरणीय पंडित जी, हमारे बड़े भाई स्वरूप सुनील माथुर जी, कल्लू भैया, आप सब जितने भी हैं, आप सबका अथक प्रयास रहा। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वेद पुराण उपनिषद का कथन है कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके वही भार होता है वन स्वरूपेण मृगाश्च। जो मानव तन पा करके मानव जीवन में आकर के अपने इस जीवन को कृतार्थ नहीं करता, समय का सदुपयोग नहीं करता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्च। और मानव तन उसके लिए पशु के समान है। तो आप सब महान व्यापार कृपा राम की हुई, परम पिता परमात्मा मेरे गोविंद की असीम अनुकंपा आप सबके ऊपर है। क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहता है ना कि विनु सत्संग विवेकिन होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के सुलभ नहीं है, संभव नहीं है। कि आवत यही सर अति कठिनाई, सत्कर्म में बहुत विघ्न पड़ता है, जानते हो। हनुमान जी माँ जानकी, हनुमान जी वैराग्य स्वरूप है और माँ जानकी भक्ति स्वरूप है। हनुमान जी जब माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो उनके मार्ग में कितनी बाधाएं पड़ी पता है, लेकिन हनुमान जी ने उन सबका सामना करते हुए अपने उस गंतव्य स्थान पर उस भक्ति स्वरूपा माँ जानकी के उस चरण कमल में जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो कहने का भाव है कि आप सब भी इसी प्रकार से अथक प्रयास करके जो अपने सर पर इस कलश को रखा, कलश में क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चंद्रवती, वेदिका, क्षिप्रा, महासुनदी, ख्याता, छाया, गंडकी, पुल्या पुण्य जल सहिता कुर्वन्तो मंगलम। इतने सारे तीर्थों को आप अपने सर पर रख करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद कलश में समाहित रहते हैं। अपना जो परम आशीर्वाद प्रदान किए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और तत्व से ओतप्रोत है। भागवत का मूल पाठ श्रवण करने से जीवन में किसी भी प्रकार की जो बाधाएं हैं वह नष्ट हो जाती है। चाहे वह काल सर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो। जो भक्ति श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आयोजन में भाग लेता है, उसके कायिक, वाचिक, मानसिक अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यही तक नहीं, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है, जिस समय जो भक्त जन अपने मन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का संकल्प मात्र लेता है, सुनने की प्रेरणा करता है, सुनना चाहता है, तो इतना पुण्य होता है उसके पितृजन पांव में घुंघरू बांध करके नृत्य करने लगते हैं। हमारे जीवन में, हमारे कुल में, हमारे ऐसे कुटुंब में कोई ऐसा संस्कारी पुत्र हुआ है, कोई संस्कारी ऐसे देवियां उत्पन्न आई हैं जो हमारे निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन करा। ऐसा महान यह पुण्यमयी कथा है। तो आप सबको विश्राम की आवश्यकता है। मैं आप सबके ये विशेष ध्यान यही रख रहा हूँ और विशेष आग्रह प्रार्थना है। मैं जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई माथुर साहब ने कहा, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं एक सेवादार हूँ। भगवान ने सेवा दी,
जो कुछ हमारे मन में भाव है आपके सामने प्रकट करना है। और मैं निश्चिंत इसलिए हूँ कि मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। ये रेलवे कॉलोनी मेरा परिवार है। तो तरी करवाता सुनही मुदित होई पितुवर माता। जब छोटा सा बालक तुतला करके बोलता है तो माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं, कितना अच्छा लगता है। जब बालक तोतरी करवाता सुनही मुदित होई पितुवर माता, माता पिता उतने ही प्रसन्नता के साथ श्रवण करते हैं। क्या रेलवे कॉलोनी हमारा परिवार है। हमें अपने परिवार में बैठ करके कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा भी प्रभु की इच्छा होगी आप सब कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर के अपने इष्ट मित्र सहित एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें। और ऐसा एक और निर्णय लिया गया है, ऐसा मन में भी भाव आया, विचार आया कि कथा के साथ साथ जो कथा आज आप श्रवण करेंगे उसी कथा में से 3 प्रश्न कल पूछा जाएगा और करोड़पति उसको कौन बनेगा भाग्यशाली श्रोता के नाम से दिया जाएगा कि केवल हमारे जो आने वाले संस्कारित बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लाइए। संस्कार माता पिता से मिलता है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को आप जिधर चाहो उधर मोड़ सकते हो, लेकिन उसी मिट्टी को जब पकाने के बाद मोड़ना चाहोगे तो हम मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे भी जो हैं उनको भी कथा में लाने की प्रेरणा दीजिए। ध्रुव की क्या अवस्था थी, प्रहलाद की क्या अवस्था थी, मीरा की क्या अवस्था थी। देवियों, माताओं, बहनों, संस्कार बचपन से ही मिलता है। मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इस कथा में ज्यादा पुण्य जोड़े के साथ सुनिए। पतिदेव को टाइम नहीं है, संसारिक जीवन है वो अभी जरूरी है। जो भी समय मिले, जितना भी समय मिले उनको भी आकर के हाजिरी लगानी चाहिए। ऐसी प्रेरणा करना कि आप ऑफिस हो, चलो कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, जितना टाइम मिले आप भी आ जाना। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हों। पुनः 4 बजे आप सबको आना है। आप सब जलपान ग्रहण कीजिए। और मैं पुनः प्रार्थना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, इस बच्चे को, इस भाई को, जो भी समझिए, मैंने पहले ही बता दिया मैं आपका परिवार हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। हमारा ऐसा रेलवे कॉलोनी से ऐसा परिवार रहा। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी से प्रार्थना करूंगा, एक बार जय घोष करें। धर्म की विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सब जलपान ग्रहण करें। और जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई सुनील माथुर जी आपको समय बता ही दिए हैं 4 बजे से 8 बजे तक, इसलिए आप सब कुछ विश्राम करके पुनः 4 बजे दर्शन देने का जो है कृपा करना। ओम शांति।